वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकीबीज। आप में से कई लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं उनको ऑफलाइन मिलने वाले टीवीज के बारे में भी बताऊं, तो आज मैं आपके लिए सैमसंग AU7700 क्रिस्टल प्रो टीवी का रिव्यू लेकर आई हूं। आप इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम या फिर रिलायंस डिजिटल स्टोर से खरीद सकते हैं। रिलायंस डिजिटल में डिजिटल इंडिया सेल चल रही है जो 16 अगस्त तक चलेगी, जिसमें सारे ही इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे लीडिंग बैंक्स के क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स के थ्रू आपको 10% कैशबैक दिया जा रहा है। तो अगर आपके शहर में रिलायंस डिजिटल का शोरूम है तो आप वहां जाकर सारे ऑफर्स खुद चेक करके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रिलायंस डिजिटल की परचेज लिंक भी मिल जाएगी, जहां से आप इन टीवीज का करंट प्राइस चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं 50 इंचेस टीवी का रिव्यू कर रही हूं, लेकिन इस सीरीज के सभी टीवीज की पिक्चर और ऑडियो सेम है। तो चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। टीवी का डिजाइन एग्जैक्टली सैमसंग क्रिस्टल प्रो AU7000 जैसा ही है। अगर आपने मेरा सैमसंग AU7000 का रिव्यू वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको जरूर देखें, क्योंकि ये टीवी उस टीवी से डिजाइन, लुक्स और स्पेसिफिकेशंस में सिमिलर है, बस दोनों के परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। सैमसंग AU7700 को हाई ग्रेड प्लास्टिक मटेरियल से कंस्ट्रक्ट किया गया है। प्लास्टिक का होते हुए भी इस टीवी का जॉइंटलेस कंस्ट्रक्शन इसे बजट कैटेगरी के टीवी से अलग बनाता है। ओवरऑल लुक्स में ये टीवी डिसेंट है, जो प्रीमियम भी लगता है। टीवी में 3 HDMI पोर्ट्स और एक USB पोर्ट के अलावा एक ईथरनेट पोर्ट, डिजिटल ऑडियो आउटपुट पोर्ट और RF इन पोर्ट दी गई है। इस टीवी में HDMI EARC है, जो हाई क्वालिटी ऑडियो आउटपुट सपोर्ट करती है। इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.2 दिया गया है और साथ ही साथ डुअल बैंड वाईफाई है। टीवी में VA पैनल, डीलेड बैकलाइटिंग, प्योर कलर, HDR10+, HLG क्रिस्टल प्रोसेसर, UHD डिमिंग, ऑटो गेम मोड और मोशन ब्लर को रिड्यूस करने के लिए मोशन एक्सेलरेटर दिया गया है। इसमें 20 वॉट्स के स्पीकर्स हैं जो डॉल्बी डिजिटल प्लस को सपोर्ट करते हैं। टीवी में Q सिम्फनी फीचर है, जिससे आप Q सिम्फनी वाले साउंड बार और इस टीवी दोनों की ऑडियो को एक साथ सुन पाएंगे। ये टीवी 3 असिस्टेंट्स के साथ आता है, बिक्सबी, गूगल और एलेक्सा। इस टीवी में आपको टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। अब बात करते हैं इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी की। मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है कि जो सीरीज ऑफलाइन मार्केट के लिए बनती है उसका परफॉर्मेंस ऑनलाइन मिलने वाले टीवी से थोड़ा सुपीरियर होता है। वो शायद इसलिए है क्योंकि इन टीवीज को लोग देखकर जांच परख के शोरूम में जाकर दूसरे टीवी से कंपेयर करने के बाद ही खरीदते हैं, इसलिए उनकी क्वालिटी थोड़ी बेटर रखी जाती है, जबकि ऑनलाइन बिकने वाले टीवीज बिना देखे ही बिक जाते हैं। सैमसंग AU7700 की ब्राइटनेस ऑनलाइन मिलने वाले टीवी AU7000 से थोड़ी ज्यादा अच्छी है। इस टीवी का कलर रिप्रोडक्शन काफी अच्छा है, आपको इसमें पंची कलर्स देखने को मिल जाते हैं। टीवी का कंट्रास्ट रेशियो बहुत ही अच्छा है, जो पिक्चर्स को अपीलिंग बनाता है। टीवी में आपको बहुत डीप ब्लैक्स देखने को मिल जाते हैं और पूरे स्क्रीन पे भी आपको अच्छी ब्लैक यूनिफॉर्मिटी मिल जाती है। लेकिन सैमसंग के टीवीज में जनरली ब्लैक्स इतने डोमिनेटिंग होते हैं कि वो डार्क सीन्स में डिटेल्स को छुपा देते हैं, लेकिन फिर भी इस टीवी में डिटेल क्लैरिटी आपको सैमसंग AU7000 से थोड़ी ज्यादा अच्छी मिलती है। इसकी इमेजेस बहुत ही क्लीन है, जिनमें डर्टी स्क्रीन इफेक्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल दिखता है। डिजिटल डिस्टर्बेंसेस भी इस टीवी पे हार्डली दिखते हैं। मोशन ब्लर भी ज्यादा नोटिसेबल नहीं लगता है। फास्ट सीन्स में जडर्स को ये टीवी बहुत ही कंट्रोल कर ले जाता है। 4K वीडियोस इस टीवी पे बहुत ही बढ़िया दिखती हैं और फुल HD वीडियोस में बहुत अच्छी अपस्केलिंग देखने को मिल जाती है। इस टीवी की पिक्चर अपस्केलिंग कैपेबिलिटी मुझे सैमसंग AU7000 से भी ज्यादा अच्छी लगी। टीवी की अपस्केलिंग कैपेबिलिटी वन ऑफ द बेस्ट है। सोनी के OLED टीवी A8H से भी इसकी पिक्चर अपस्केलिंग ज्यादा अच्छी है। लो रेजोल्यूशन वीडियोस भी इस टीवी पे काफी अच्छी लगती हैं। इस टीवी में आपको बहुत सारी सेटिंग्स दी गई हैं, लेकिन टीवी की पिक्चर सेटिंग्स में मुझे फिल्म मेकर मोड नहीं मिला, जबकि ये मोड टीवी की स्पेक्स में मेंशन्ड है। इस टीवी की भी HDR और HDR ब्राइटनेस ऑलमोस्ट सेम है, जिसमें मुझे हार्डली कोई डिफरेंस दिखा। सैमसंग के इस टीवी पे नॉर्मल HDR कंटेंट्स काफी अच्छे दिखते हैं, लेकिन HDR कंटेंट में हाइलाइट्स की डिटेल्स खो जाती हैं। हालांकि इस टीवी का HDR परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस मुझे Samsung AU 7000 से मार्जिनली बेटर लगा, लेकिन ये फर्क इतना ज्यादा नहीं है जो एक नजर में स्ट्राइक करे। इसकी ब्राइटेस्ट सेटिंग्स पे भी डार्क सीन्स इस पे ज्यादा अपील नहीं करते हैं। व्यूइंग एंगल्स की बात की जाए तो क्योंकि इस टीवी में VA पैनल है, इसलिए साइड से देखने पे पिक्चर्स वॉश्ड आउट होती हैं, लेकिन फिर भी वो ज्यादा बुरी नहीं दिखती हैं। आप उन्हें कंफर्टेबली देख सकते हैं। ऑडियो की बात करें तो टीवी की ऑडियो लाउड होने के साथ साथ क्रिस्टल क्लियर सुनाई देती है। टीवी में थोड़ा बेस भी सुनने को मिल जाता है। इसकी ऑडियो मुझे Samsung AU 7000 जैसी ही लगी, उसमें कोई डिफरेंस सुनने को नहीं मिला। साउंड के लिए आपको इसमें 3 मोड्स दिए गए हैं, अडेप्टिव, एम्पलीफाई और स्टैंडर्ड मोड्स। इसमें 2 वे ऑडियो दी गई है। आप अपने फोन से भी म्यूजिक इस टीवी पे प्ले कर सकते हैं। स्मार्टनेस की बात की जाए तो सैमसंग के इस टीवी पे टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, जो वर्क तो स्मूथली करता है, लेकिन फिर भी अपनी लिमिटेशंस के साथ आता है। इसमें आपको ZEE5, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, सोनी लिव तो मिल जाते हैं, लेकिन आप बाहर से कोई भी ऐप साइड लोड नहीं कर पाएंगे। सिर्फ वही यूज कर पाएंगे जो इस टीवी में दिए गए हैं। कास्टिंग की बात की जाए तो पेयरिंग करने के बाद सैमसंग फोन से आप इस टीवी पे एक टैप से ही कास्टिंग कर सकते हैं। एप्पल फोन्स के लिए इसमें एयरप्ले दिया गया है। इस टीवी से आप वायरलेसली अपनी विंडो, लैपटॉप और मैकबुक कनेक्ट करके इस बड़ी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं। आप इस टीवी से अपने हेडफोन्स, कीबोर्ड, माउस और गेम पैड सभी वायरलेसली कनेक्ट कर पाएंगे। गेमिंग की बात की जाए तो क्योंकि इस टीवी की मोशन हैंडलिंग कैपेसिटी और बजट टीवी से बेटर है और इसमें अच्छा रिस्पॉन्स टाइम और लो इनपुट लैग दिया गया है, इसलिए बजट कैटेगरी में गेमिंग के लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। टीवी में ऑटो गेम मोड दिया गया है, जो गेमिंग के समय मोशन एक्सेलरेटर फीचर को स्विच ऑन कर देता है, जिससे फास्ट एक्शन सीन्स में भी मोशन ब्लर इतना विजिबल नहीं लगता है। वीडियो को सम अप करते हुए मैं यही कहूंगी कि सैमसंग का ये एंट्री लेवल टीवी जो एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज में है, वो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है जिसे आप कंसिडर कर सकते हैं। इसका परफॉर्मेंस ऑनलाइन मिलने वाले Samsung AU 7000 से थोड़ा बेटर है। अगर प्राइस डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो आप Samsung AU 7000 ना लेकर AU 7700 को ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।